बहुत सुंदर दृश्य महापुरुषों कहा गया है कि मति कीरत गति भूत भलाई, अजब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव। महापुरुषों, मत कीर्ति यश धन वैभव मान सम्मान जो भी कुछ हासिल होता है वो इस सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। आज सुबह दास भाई यहाँ आया तो सीधे वकील साहब से मिले और देखते ही दास ने कहा, वकील साहब बड़ी नंबर 2 की कमाई आप कर रहे हैं, आपका घर भी देखा है और देख रहे हैं कि यहाँ 3-4 मंजिल का ये भी बन गया है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि ये सब बाबा जी की कृपा है। वास्तव में महापुरुषों, जब निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं तो उस कर्मों का परिणाम ऐसे ही भगवत कृपा प्रसाद रूपी जो है सुंदर फल मिलने को देखने को मिलता है। हमारे वकील साहब भाई शशि बदन जी, बड़े भैया ब्रिजेंद्र जी, बहन आशा जी, बहन रीता जी, नीता जी, ये पूरा परिवार संस्कारों के संचित संस्कारों के प्रारब्ध के कारण इनको माता पिता के द्वारा ये संस्कार खुद स्थानांतरित हुआ है। जैसे माता पिता अपने जन्म जन्म की कमाई पूंजी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसी प्रकार के अपने माता पिता के द्वारा किए गए जो है कमाई को इन्हें हस्तांतरित है, इनके पक्ष में आया है। धन्य है ये परिवार। दास तो शुरू से देख रहा है, बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े सेवा भाव से। वकील साहब यद्यपि कुछ देर में जुड़े लेकिन बहुत भाव पूर्ण, उनसे ज़्यादा उनकी पत्नी। और तो आज जो भी अभी भाई धर्मेंद्र जी ने बड़ा सुंदर वातावरण विश्लेषण किया कि ये जो भौतिक शरीर है उसके भौतिक जो मकान बना हुआ है उस मकान के अंदर इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि दूर दराज से संत महापुरुष आकर के चरण रज रखेंगे और ये देखेंगे कि उस मकान के अंदर कौन सी चीज़ में कमी है, कौन सी व्यवस्था की गई है। एक एक कोने में उनको झांकेंगे, अच्छाई बताएंगे, कमियां बताएंगे। महापुरुषों, ये तो एक बहाना है। महापुरुष हमेशा स्थूल और भौतिक उपलब्धियों के सहारा लेते हुए अपने आध्यात्मिक उपलब्धियों की तरफ मुड़ने का इशारा करते हैं। आपके अंदर इस जो शरीर है एक घट है, इस घट के अंदर भी झांकने की आवश्यकता है कि कहाँ क्या कमी रह गई है, कहाँ क्या व्यवस्था की गई है। उस व्यवस्था के अनुरूप अगर जीवन जिया जाए तो निश्चित ही बिना चाहे, बिना मांगे, बिना कुछ निष्काम कर्म करते हुए कर्मयोगी के भांति आप अगर वास्तव में सद्गुरु के चरणों में आप लगे रहेंगे
सच्ची श्रद्धा के साथ लगे रहेंगे तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, उत्तर दिया कि ये सब सद्गुरु की अपार कृपा है। वास्तव में महापुरुषों, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो अपने ऊपर नहीं लेते, सभी जो है इसी बाबा जी की कृपा बताते हैं, इसी सद्गुरु की कृपा बताते हैं। वो बस आपका ध्यान इस पे बना रहे, हर समय हर वक्त ध्यान बना रहे। महापुरुषों शशि बदन जी भाई साहब, उन्होंने 2 काम किया। एक तो बहाना बनाया कि जो भी घर का नया निर्माण घर है उसमें संत महापुरुषों का चरण रज पड़ेगा, और यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था भी उन्होंने किया है। निश्चित ही आपका जब पेट भरेगा, खाए पिएंगे, तो निश्चित ही भरे उल्लास के साथ आप आशीर्वाद उनको देंगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने घर की तारण, अपने परिवार के तारणना के साथ साथ भाई साहब बर्फी लाल जी, ये कटका के ही निवासी हैं, जिनके ये ज़मीन पर जो है ये सत्संग हो रहा है। कभी कभी भाई बर्फी लाल जी को हम तो काफ़ी दिन से आ रहे हैं, नज़र तो नहीं आते थे, कभी कभी उनका चेहरा दिखाई देता था। अब तो यदा कदा वहाँ बैठने भी लगे हैं। थोड़ा लेस मात्र बैठने मात्र से, वहाँ के संतों के वचन श्रवण मात्र से एक उपलब्धि उनको हासिल हुई कि उनके इस जमीन में सत्संग हो रहा है। दूर दराज से आए महापुरुष यहाँ चरण रज रख रहे हैं, अनायास रख रहे हैं, बिना उनके बुलाए आ रहे हैं। महापुरुषों उनकी जमीन की कीमत अपने आप बढ़ गई। यहाँ की जो नकारात्मकता अगर कुछ है भी यहाँ निगेटिविटी, तो वो भी दूर हो जाएगी। यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होगा। निश्चित ही यहाँ जो आवास बनेगा, जो निवास करेंगे, उनका भी जीवन में ये जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमेशा उनको जो है उनको जीवन को संदेश देती रहेगी, हमेशा उनको खुशहाली की राह दिखाती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ दास अपनी वाणी विराम दे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हाँ, ये बर्फी लाल जी महात्मा, ये इनका ही ये जमीन है, और सही में बिना पैसा दिए नेताजी पवित्र कर लिए इसका। हाँ, अध्यक्ष जी कृपा करें। और ये भाई अभिषेक जी